नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में। कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई मौका ना छूट जाए, इसलिए हर वार पर पलटवार हो रहा है। इस बीच में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बजरंग दल और पीएफआई समेत नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन की बात है। इस पर बीजेपी ने इस पूरे मसले को हनुमान जी से जोड़कर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। अब हनुमान जी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प ले लिया है। पहले श्रीराम को ताले में बंद किया था। अब वोटिंग से एक हफ्ता पहले बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बजरंग बाण चला रही है। तो क्या बजरंग दल बैन की बात कहकर कांग्रेस ने कोई सेल्फ गोल कर दिया है? क्या पीएफआई और बजरंग दल को एक ही चश्मे से देखना और इनकी तुलना करना सही है? इस पर हम करेंगे आज बहस, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कहना था पीएम का। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। वहीं और क्या कुछ कहना था, किस तरीके की और क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, सुनते हैं। This is already Dr. Parmeshwar has clarified. He was a chairman of drafting committee of that. So he has already yesterday replied. I don't want to reply. Agreed, you're the president, sir, but why No, I don't want to reply that. Once my party people have replied, that's why I don't want to give my individual. Basically, the word banning Bajrang Dal has come on behest of PFI because of the request made by PFI. Ki please take revenge of our banning. So this is an absolute manifesto propagated by PFI, prepared at the behest of the PFI sympathizers, prepared on behalf of the ecosystem of the PFI. Because you see, PFI is already banned. So what is the meaning of saying we will ban PFI? Essentially, they said that we are going to ban Bajrang Dal. And why you are banning Bajrang Dal? What is the criminal charge against them? What is the bomb blast? Where they have done bomb blast? Where they have done rioting? There is nothing that in Karnataka BJP is doing. So they are just trying to play the ball on behalf of PFI. तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि कर्नाटक की लड़ाई अब बजरंग बली पर आई। दूसरा बड़ा सवाल, बजरंग दल और बजरंग बली एक ही हैं क्या? तीसरा, पीएफआई से बजरंग दल की तुलना क्यों, जबकि पीएफआई पहले से बैन है। पीएफआई जिसे आतंकी संगठन तक घोषित करने की मांग उठ चुकी है, उससे और बजरंग दल को एक ही चश्मे में रखना ठीक है। पीएफआई बैन होने का गुस्सा बजरंग दल से निकाल रही है क्या कांग्रेस? ये हैं तमाम बड़े सवाल। धनंजय गिरी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज हमारे साथ बजरंग दल के नेता मौजूद रहेंगे, जय भगवान गोयल हैं जो कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के हैं, वो हमारे साथ इस वक्त हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, मौलाना महबूब पाशा साहब हैं जो कि अध्यक्ष हैं टीपू सुल्तान पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद जवाद इस वक्त पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बजरंग बली कहने वालों को ताले में बंद करने का मन बना लिया है एक हफ्ता पहले कर्नाटक के चुनाव से। पहले राम को ताले में बंद किया, अब जो बजरंग बली बोलेगा उसे ताले में बंद कर देंगे।
सचिन भाई, प्रधानमंत्री जी को तो इस मामले में कहीं न कहीं हेट स्पीच के अंतर्गत उनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उन्होंने झूठ का, छल का, कपट का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया। बजरंग बली और बजरंग दल एक हैं क्या? और मेरे स्वयं के आराध्य भगवान बजरंग बली, भगवान श्री हनुमान के नाम पर जो भी झूठ बोलेगा, छल करेगा, कपट करेगा, प्रपंच करेगा और वोटों की राजनीति जो भी करेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा और बजरंग बली की गदा का भी भागी होगा। इस चीज को जान लीजिए। चुनाव में उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि जो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी या कोई और अन्य लोग भी, जैसे पीएफआई और बजरंग दल, अगर कहीं कोई देश विरोधी काम करते हैं, संविधान तोड़ने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बैन किया जाएगा। इसमें कौन सी बुरी बात है? आप भाई बजरंग दल वाले कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई बैन नहीं होगा। बजरंग दल वाले गलत काम करेंगे तो बैन होगा, सुरेंद्र राजपूत गलत काम करेंगे तो बैन हो जाएगा, जेल जाएंगे। सचिन अगर काम करेंगे कोई गलत तो भी वो हो जाएगा, धनंजय गिरी जी भी जाएंगे तो भी वो भी जेल जाएंगे। इसमें कौन सा? लेकिन मसला यहां पर यह है कि आज इनको झूठ प्रधानमंत्री जी को बोलना क्यों पड़ रहा है? प्रधानमंत्री जी को मंच से रोना क्यों पड़ रहा है? ऐसा आपने रोता हुआ प्रधानमंत्री कभी देखा है जो कहता है कि मुझे गालियां गिन के दी जा रही हैं? कभी कह रहा है कि मुझे गालियां किलो में दी जा रही हैं, कभी कहते हैं मैं गालियां 2 किलो रोज खाता हूं, 3 किलो रोज खाता हूं। मेरे मन के अंदर एक ऐसी चीज रखी हुई जो गालियों को एनर्जी में परिवर्तित कर देती है। अभी रहते हैं ना एक बार बजरंग इस बली तरीके के, ठीक, अभी एक बार बजरंग बली पे रहते हैं। मेरा छोटा सा काउंटर, सब पे रहेंगे सर, सब पे रहेंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ, काउंटर करिए आप तो स्वच्छ प्रस्तुता है। मेरा एक छोटा सा काउंटर है सर। जब आपने कहा कि आपके भी आराध्य हैं बजरंग बली, कि बजरंग बली और बजरंग दल एक हैं क्या? ठीक है, मैं आपको आर्गुमेंट बाय करता हूं, लेकिन सर पीएफआई और बजरंग दल एक हैं क्या? देखिए, दो बातें बड़ी साफ है। जो ऑर्गेनाइजेशन कानून को तोड़ने का काम करेंगे वो सब एक जैसे होते हैं। बहुत साफ बात है। गुंडागर्दी जो करेगा, जो देश के संविधान में भरोसा नहीं रखेगा, जो गो हत्या के नाम पर आदमियों की हत्या करेगा, जो मॉब लिंचिंग करेगा या कराएगा, मोनू मानेसर जैसे लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथी होंगे, निश्चित तौर पर उनके ऊपर प्रश्न उठेंगे और उन पर बैन होने की बात आएगी। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कोई इसमें दो राय नहीं। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन मैं भी पूछता हूं सचिन जी। भारतीय जनता पार्टी अभी 1 साल पहले तक पीएफआई को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहती थी, सुप्रीम कोर्ट में होम मिनिस्ट्री कहती थी कि साहब ये इस पर बैन करने की कोई आवश्यकता नहीं, चूंकि पीएफआई सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है। जो गलत काम करेगा, जब से गलत काम करेगा, हमने तो पीएफआई पर बैन का समर्थन किया, तो पूरे खुलेआम समर्थन किया। एनआईए ने छापे मारे, हमने पूरा समर्थन किया। राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि कुछ चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पीएफआई पर बैन और पीएफआई पर छापे। बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी इस बात के साथ हूं कि जो भी संगठन, नहीं बिल्कुल, जो भी संगठन जो है देश के खिलाफ काम करेगा या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज में होगा या फिर इस तरीके के कृत्य में होगा कि जहां पर जो है आगजनी फैले, माहौल खराब हो, उस पर तो बैन की बात आएगी ही आएगी। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह था कि एक संगठन तो ऑलरेडी बैंड है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब एक संगठन जो ऑलरेडी बैंड है उसको साथ बजरंग दल को एक ही श्रेणी में रखना कितना जायज था? धनंजय गिरी, और आपको इस पर ऑब्जेक्शन क्या? वो तो कह रहे हैं हम, धनंजय गिरी वो ये कह रहे हैं कि बजरंग दल और बजरंग बली एक ही हैं क्या? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पीएफआई हो, बजरंग दल। देखिए, पीएफआई को बैन किया जा चुका है। आप बजरंग दल का नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं ताकि आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं। आप एक तरफ करना चाहते हैं तुष्टीकरण, हम करना चाहते हैं संतुष्टीकरण। जहां एक तरफ छली कांग्रेस बजरंग बली का नाम लेने वालों को टारगेट कर रही है, कांग्रेस इस देश की चिरंतन शाश्वत धारा के खिलाफ बहती हुई एक धारा है, जिसने राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अड़ाया, जिसने राम सेतु को तोड़ने का प्रस्ताव दिया। कांग्रेस की एक, और जिसने गौ भक्तों पर गोली चलवाई, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले सपा को समर्थन दिया। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा इस देश के सामने पहले से उजागर है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को अपना मालिक समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं।
उनको उनको अपना सरबराह समझते हैं, इसलिए उनके सामने रोए। अरे भाई, बाटला हाउस के इनकाउंटर करने वालों को एक कारण तो नहीं रोए? रात में मैडम सो नहीं पाई, दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट है, बाटला हाउस के इनकाउंटर के उनकी आंखों में आंसू आ गए। भाई, जनता हमारी मालिक है, जनता को जनार्दन समझते हैं, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ही सरबराह है, सर झुकाना पड़ता है जनता कदमों में, सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। और कांग्रेस का ये कुकृत्य जो है जब जाहिर हो गया, आप मैनिफेस्टो में आप बजरंग दल को किस लिए लेकर के आए? भाई, फादर जोसेफ के हाथ काटने वाले को जो चर्च से आ रहे थे पीएफआई का मॉड्यूल पकड़ा गया, 2047 तक उनके क्या मंसूबे पकड़े गए, सारी चीजें क्लियर हो गई। और एक बार सीमी का ऑर्गेनाइजेशन से नाम बदल के लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लाते थे। इतनी कोशिश की गई है कि कोई आतंकवादी, कोई कांग्रेस के समय में आप उठा कर देखिए तो धमाकों की बाढ़ लगी रहती थी, हर जगह लगा रहता था कि संदिग्ध वस्तु को न छुए। आज सबल समर्थ होकर के राष्ट्र जब निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आपके पास वोट नहीं बचा, लोग नहीं बचे, कांग्रेस और करप्शन जब इस देश में एक दूसरे की पर्याय हो गई, जब जनता आपसे विमुख हो गई, तब आपको मैनिफेस्टो में यह बात लिखने की जरूरत पड़ी। भाई, राम मंदिर के निर्माण में आपने रोड़े अड़ाए, गौ भक्तों पर गोली चलाई, और आज आप बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं पीएफआई से। ये करना क्या चाहते हैं आप देश के सामने क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? जब प्रधानमंत्री कांग्रेस के उस समय मनमोहन सिंह जी खड़ा होकर कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, राहुल गांधी खुद जाते हैं वहां सोमनाथ के मंदिर में तो गैर हिंदू आपके कहने का मतलब है कि सीधे तौर पर अपीजमेंट है, कांग्रेस अपीजमेंट की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। बजरंग दल का नाम इसलिए लिया गया कि इससे मुसलमान खुश होता है। आपने कहा कि इससे मुस्लिम खुश होता है इस कारण से क्योंकि पीएफआई ऑलरेडी बैंड है और ये कैलकुलेटेड मूव है मुसलमानों को खुश करने का, ये कट्टरपंथी मैनिफेस्टो है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, एक छोटा सा रिबटल आपका, फिर उसके बाद जय भगवान गोयल आपके पास आता हूं। चार चीजें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने चंदा चोर हैं, जब हम ये कहते हैं कि राम जन्मभूमि के नाम पर आपने चंदा चोरी की, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में भगवान राम को ही बेची, चंदा चोर हो आप, तो भगवान राम के पीछे। अरे क्या धर्म को गाली दे दी, धर्म को अरे हमने भाजपा के कुछ क्या नाम दलाल नेताओं को गाली दी है, भाई धर्म को नहीं दी है। जब हम कहते हैं कि साहब चीन की समस्या है, आप क्या नाम अरुणाचल प्रदेश में चीन गांव बसा रहा है, कहीं सेना को गाली दे दी, सेना को गाली दे दी। अरे हमने सेना को गाली नहीं दी। तीसरी बात हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें धनंजय गिरी जी, जो भी राष्ट्र के विरोध में काम करेगा, जो भी क्या नाम गौ हत्या के नाम पर आम आदमियों की उसमें तो फिर कोई भी आ सकता था ना सुरेंद्र जी, उसमें तो कोई भी आ सकता था, उसमें नाम अकेले एक बजरंग दल का क्यों लेना, उसमें तो कोई भी आ सकता था। उसमें तमाम मुस्लिम एनजीओज हैं, तमाम मुस्लिम संगठन हैं, तमाम जो है धार्मिक दल हैं, तमाम तरीके की जो है मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, वो तो कुछ भी कर रहा है। वो तो कोई भी जो है अगर वो तो कोई भी करेगा उसके ऊपर आप जीरो टॉलरेंट होंगे, ये भी तो कह सकते थे ना। पर्टिकुलर बजरंग दल का नाम पीएफआई के साथ रखने की मजबूरी क्यों आई? मैं आपको अक्षरत पढ़ के सुना देता हूं, शायद तो उसमें आपको क्लियर, क्योंकि आप तो एक सुधी पत्रकार हैं, आप तो एक बात करेंगे तो कम से कम वो बात करेंगे जो जायज होगी, हमारे खिलाफ होगी तो भी करेंगे, उनके खिलाफ होगी तो भी करेंगे। हम तो आपसे एक न्याय की उम्मीद करते हैं। एक सेकंड के लिए आप हमें मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं कि हमने क्या लिखा है। द कांग्रेस पार्टी इज कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट the individual and the organization spreading hatred among the communities on the ground of caste or religion. We believe that law and constitution will circumvent and cannot violated by any individuals, organizations like Bajrang Dal and PFI or other promoting क्या नाम enmity और hatred. लाइक तो सर उससे पहले तक तो मेरी सुनिए सर, मैंने सुना, मेरे पास भी कॉपी है सर, मैं भी लेकर के आया हूं सर, मेरे पास भी है प्रिंट आउट सर। लाइक तक ठीक है, आप चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो, कोई पार्टी हो, कोई सुरेंद्र सिंह राजपूत हो, कोई सचिन अरोड़ा हो, किसी के ऊपर भी कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा कार्रवाई करेगा आप उस पर करेंगे। आई अप्रिशिएट कि आपने मैनिफेस्टो में ये रखा, पर लाइक बजरंग दल और पीएफआई आपको सिर्फ 2 ही ऐसे संगठन नजर आते हैं फिलहाल लाइक पीएफआई, मतलब कि 2 एग्जांपल देने के लिए इस वक्त देश में। अभी हम इसमें लाइक हम और 4 और जोड़ देते हैं, हम कहते हैं लाइक ISI तो लिख देते ISI लिख देते लाइक एंड बिल्कुल लिख देंगे आगे, चूंकि ये हिंदुस्तान का ऑर्गेनाइजेशन लिख देते जय भगवान गोयल, हम तो लिखा तो बजरंग दल ना, जो इसी का ऑब्जेक्शन तो जय भगवान गोयल कह रहे हैं। बिल्कुल लिखा, पीएफआई भी लिखा, बजरंग दल लिखा, और बजरंग दल के गुंडे ये काम करते हैं, ये हम खुलेआम कह रहे हैं। हाँ अब आई ना बात, ठीक है जय भगवान गोयल वो कह रहे हैं कि बजरंग दल के गुंडे ये काम करते हैं और देश में सिर्फ 2 ही संगठन है लाइक बिल्कुल करते हैं पीएफआई एंड बजरंग दल। अब आपकी प्रतिक्रिया।
जो माहौल बिगाड़ते हैं, सद्भाव देखिए, बिगाड़ते हैं। सचिन जी, जो बात कही जा रही है, एक तरफ तो इनकार कर रहे हैं कि हमने बजरंग दल का नाम नहीं लिया, दूसरी तरफ खुलेआम कह रहे हैं लाइक बजरंग दल पीएफआई। तो खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। मुस्लिम वोटों की खातिर आज कांग्रेस किसी भी सीमा तक गिर रही है, ये नजर आ रहा है। बजरंग दल एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के अन्य हिंदू संगठनों को साथ लेकर के देश में राम राज्य की आज बात कर रहा है। जगह जगह पर आज गांव गांव में हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का बड़ा दुख था और कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना उस पीआईएफआई से कर दी जो एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर हो चुका है, जिसका 2047 में भारत को गजवाए हिंद बनाने का पूरा कच्चा चिट्ठा एनआईए ने पूरे देश और दुनिया के सामने खोला है। आज कांग्रेस की दुर्दशा पूरे देश में हो रही है। कांग्रेस अपना जो घटता हुआ वजूद है उसको बचाने के लिए और मुसलमान वोटरों को खुश करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए आज हमारा जो बजरंग दल है उसका नाम उससे जोड़ करके करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस के लोग तो हमेशा से ही आतंकवादियों का और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। मौलाना अजहर मसूद जो कि 1999 में हाईजैक का मास्टरमाइंड था, उसे मजूर साहब कह के बोला गया कांग्रेस के नेताओं द्वारा। बिन लादेन जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था उसको बिन लादेन जी कह के कांग्रेस के लोगों ने संबोधन किया। और तो और पंजाब के दिन आतंकवाद के दौरान भिंडरावाला जो सबसे बड़ा आतंकवादी था उस वक्त के हमारे राजीव गांधी जी वहां जाकर के चंडीगढ़ में कहते हैं कि भिंडरावाला तो बहुत बड़ा संत है। तो कांग्रेस की तो हमेशा प्रवृत्ति रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना। राम मंदिर के बनने का खुल के कपिल सिब्बल ने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में। राम सेतु के अस्तित्व पर भी आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। 1966 में संतों के ऊपर, निहत्थे गौ भक्तों के ऊपर इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी। आज बजरंग दल कहां दंगे कर रहा है, कहां बम फोड़ रहा है, कहां आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, कोई बताओ ना एक मिसाल ऐसी। अगर गौओं को काटा जाएगा, गौओं को मारा जाएगा तो गौ भक्त उसका विरोध करेंगे और ये विरोध तो हमें करना ही है क्योंकि देश की 100 करोड़ जनता उनकी नजर में वो है अपराध कृत्य है, तभी उन्होंने लिखा ना मैनिफेस्टो में। ठीक है, मेरे पास 2 पैनलिस्ट सुरेंद्र जी, फटाफट एक कमेंट उनका ले लूं, उसके बाद वापस आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एडवोकेट कुलभूषण जुड़ गए हैं जो कि खुद इस वक्त बजरंग दल से हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक कमेंट इन दोनों का ले लूं, इनका ओपनिंग रिमार्क्स भी नहीं हुआ है। मेरे साथ कुलभूषण जी हैं, इस वक्त बजरंग दल के प्रवक्ता। सर, मेरे साथ हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैंने इसी से शुरुआत की। वो कह रहे हैं कि लाइक बजरंग दल एंड पीएफआई, उससे पहले तक कुछ भी रहा हो, उससे पहले कोई इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कुछ भी हो, लेकिन देश में, राज्य में जो भी माहौल खराब करेगा, कानून से ऊपर है नहीं, फिर तो कानून का चाबुक चलेगा, बैन भी हो जाएगा, वो चाहे पीएफआई हो या बजरंग दल। कुलभूषण जी, ये मोहम्मद मरियम की संतान है कांग्रेस के लोग, मोहम्मद मरियम की संतान है कांग्रेस के लोग। इन्होंने हमेशा जो गो भक्त हैं, जो गो तस्करों से मुकाबला करते हैं, जो देश के अंदर राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इन्होंने हमेशा प्रतिबंध लगाने का काम किया है। लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 के अंदर देश की जनता इन पर प्रतिबंध लगाएगी और जो लोग 2007 के अंदर भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हलफनामा देते हैं कि राम सेतु भी नहीं रहा, ना भगवान राम रहे, उनको भगवान राम की प्रति इस प्रकार की जो टिप्पणी इन्होंने की थी उसका परिणाम है कि इनके जितने नेता हैं वो सारे के सारे आज बेल पर हैं। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इन्होंने पहले भगवान राम को नकारने का काम किया, अब ये विश्व हिंदू परिषद का जो हमारा युवा शाखा है, हमारा बजरंग दल है, उस पर जो ये प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, तो 2024 के अंदर केवल 3 लोग बचेंगे, मां, बेटा और बेटी। ऐसा विश्वास मुझे इस देश की हजारों हजार जो राम भक्त हैं, जो हमारे साथी हैं, उन पर पूरा विश्वास है। सुरेंद्र सिंह राजपूत, ठीक है, फिर उसके बाद सही जवाब आपके पास आता हूं। 3-4 चीजें अभी कही, क्या नाम, जो जय भवान जी थे, इन्होंने कहा साहब मसूद अजहर जी कहा,
अरे हमने तो जी कहा भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह जो उनको कंधार छोड़ के आए थे, साथ में लाखों डॉलर लेके गए थे, आपके मुंह में दही जम गई थी उस वक्त उनको कहने की जगह पर। हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि क्या नाम बुरहान वानी आतंकवादी है। भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री मंगत सिंह थे, या मंगल सिंह, क्या नाम, निर्मल सिंह, ठीक है, 40 लाख रुपए बुरहान वानी के घर लेके गए थे। आपके मुंह में ताला लग गया था उस वक्त। हमने जैसे राम मंदिर का ताला खुलवाया था, आपके मुंह में ताला लग गया था जय भगवान पवैया जी, जब क्या नाम कश्मीर में बुरहान वानी के घर 40 लाख रुपए लेकर के बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां गया था उस आतंकवादी घर की। नहीं जी, गलती हो गई। ओ बीच में चुप रहे भाई, ओ चुप रहे, चुप हो जा, चुप। अरे सुनिए सचिन भाई, देखो कितनी जोर की मिर्चें लग गई। बात करो, ये कितनी औकात में तुम रहो, तुम्हारा खानदान रहेगा, तुम्हारा वो रहेगा, बकवास मत कर, समझ गया? किसी को जंगल में बैठ करके, ठीक है, औकात में तू रहे, तेरा खानदान रहेगा, किसी को बात करनी, समझ गया? कम से कम आप शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। एक सेकंड मर्यादा रखते हैं। ठीक, बदतमीजी करेगा, ठीक है, बदतमीजी नहीं, किसी तरीके से तू तड़ाक नहीं, बदतमीजी नहीं, ठीक है, बदतमीजी नहीं, तू तड़ाक नहीं, नहीं, आप तीनों अपनी बात रखिएगा, आप तीनों अपनी बात रखिएगा, बदतमीजी नहीं, ठीक है। मैं आप तीनों को ही स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूँ, मैं आप तीनों को ही स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूँ। अरे भैया, एक दूसरे को काट थोड़ा लेंगे, डिबेट करने आए हैं ना। अगर काटना था हथियार लेकर के आते, अरे काटना ही था हथियार लेकर के आते। अगर नहीं है ऐसा संगठन जो कि पीएफआई के समकक्ष रखा जा सके, तो उसकी तो हम डिबेट में उस चीज को प्रूव करते हैं ना कुलभूषण जी। तभी ले मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको रिबटल का टाइम दूंगा, लेकिन एक मर्यादा में रह करके, लेकिन एक भाषा की मर्यादा सभी से, भाषा नहीं, ठीक है, ये इनकी संस्कृति है कि अपने से उम्र में बड़े ऐसी अब आपको समझ में आ गया बजरंग दल पे क्यों बैन लगना चाहिए। बजरंग दल के ऊपर कोई माई का लाल नहीं जो बैन लगा सके। बजरंग दल पे बैन लगने का ताकत लगा लेना। नंबर 1, किसी की मां ने आगे बैन लगा देगा। अरे अभी आगे सुन लो, अभी बहुत चीजें हैं मेरे पास, बहुत चीजें हैं मेरे पास जय भगवान जी, अभी चिंता मत करो, बहुत चीजें, अभी तो शुरुआत करिए। जय भगवान जी फिर आप बोलिएगा। जय भगवान जी सुरेंद्र सिंह जी को बोलने देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जय भगवान जी आप बोलिएगा, फिर उसके बाद कुलभूषण जी मैं आपको ले। मौलाना मसूद अजहर को भाजपा के लोगों ने कंधार छोड़ के आए, 90 लाख डॉलर भी दिए थे शायद। उसके बाद हाफिज सईद के पास भेजा था इसको, क्या नाम अपना, वेद प्रताप वैदिक को। हाफिज सईद के पास वेद प्रताप वैदिक को भाजपा ने भेजा था, 1 दिन के वीजे की जगह 8 दिन का वीजा लगाया था। मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में मदद मांगते हैं कि पाकिस्तान लोग मदद करो, मणिशंकर आतंकवादियों के पास नहीं गया। मणिशंकर अय्यर का वीडियो वायरल है। सचिन भाई, ये देखो बहस ऐसे हो रही है, मैंने तो इनकी बात बड़ी शांति से। धनंजय जी एक सेकंड सुन लेते हैं, मुझे मालूम है काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन काफी देर से सही जवाब का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, सर। यहाँ पर मसूद अजहर भी आ रहा है, बुरहान वानी भी आ रहा है, सर मुझे जानना है, दर्शकों को जानना है, एक सेकंड धनंजय जी, दर्शकों को जानना है कि जिस डिबेट में शुरुआत बजरंग बली से होती है, उस डिबेट में यहाँ पर बुरहान वानी भी आ रहा है, हाफिज सईद भी आ रहा है, और कांधार भी आ रहा है, तमाम संगठन आ रहे हैं। मतलब एक बजरंग दल पे बैन को क्या लेजिटिमाइज करने के लिए कि मुझे समझना पड़ेगा ना सर, आखिरकार क्यों। धनंजय जी एक सेकंड, ये देखो, ये है बजरंग दल के गुंडे, ये है बजरंग दल के गुंडे, अरे कांग्रेसी इसलिए बैन लगना चाहिए, बोलने भी नहीं देते, भाषाई आतंकवादी, दिल में दलाली। अरे जिसका ये लोग भाषाई आतंकवादी है, वो फोर्स केस में राजीव गांधी मैंने कहा, अरे दलाल तुम, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पार्टी दलाल है। राहुल गांधी, मैंने कहा ना दलाल, भाषा की सीमाएं जो है लांघते, तुम्हारी पार्टी, अगर मेरे किसी नेता को दलाल, नहीं, इस तरीके से नहीं, ये दलाल और इन तमाम शब्दों का तूतड़ा का इस्तेमाल कम से कम मत कीजिए। आतंकवादियों को कोई भी लेजिटिमाइज नहीं कर सकता। सही जवाब 1 मिनट आपका, उसके बाद जो कुलभूषण आपके पास आता हूँ, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लीजिए, इस तरीके से नहीं, ठीक है, सही जवाब बोलिए। आपको भी एक जैसे लगते हैं पीएफआई एंड बजरंग दल, देखिए एक तरफ आतंकी संगठन पीएफआई, दूसरी तरफ बजरंग दल, आपके साथ में जो बैठे हैं, आपको लगते हैं वो पीएफआई जैसे आतंकी? देखिए कि सचिन भाई, आपको एक बात बताऊं, अभी जय भगवान गोयल जी कह रहे थे कि राम भक्तों पे गोली चलाने वालों को समर्थन करा। आपको पता है सबसे पहले राम भक्त कौन थे? महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चलाने वाला कौन था?
और कौन सी मानसिकता से उसको समर्थन करता था? सबसे पहले सच्चे राम भक्त पे गोली चलाने वाला नाथूराम और वो उनका महिमा मंडन करने वाले लोग बैठे हुए हैं। और जय भगवान गोयल जी तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि कौन विरोधी है। अरे भाई आप जो है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट चलाते हैं यूनाइट करने के लिए। अभी मैं अरे आने तो दीजिए, सबर कर लिया करिए, थोड़ा सा बोलने दिया, आपको तकलीफ होने लगी। अरे गांधी के नाम से तकलीफ होने लगी आपको क्या? गांधी का नाम सुनते ही आप लोग बौखला क्यों जाते हैं? हमें पता है आपको नाथूराम पसंद है, हमें पता है आपको नाथूराम पसंद है। अरे नाथूराम, अरे हाँ हमें पता है आप नाथूराम के सामने जाकर के, नाथूराम के मंदिर के सामने जाकर के जो है अपने आप को झुकाते हैं, वो कोई बात नहीं, क्योंकि गांधी जी के हत्यारों का समर्थन करने वाली मानसिकता आपकी है। और जो पॉलिटिकल पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं हम उसको भी जानते हैं। कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। गोडसे जो है आजाद भारत का सबसे पहला आतंकी था। मैं तो ये भी कहता हूँ गोडसे को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, एक बार कर्नाटक में रहते हैं, एक बार कर्नाटक में रहते हैं, एक बार कर्नाटक में रहते हैं सैयद जावेद भाई, सैयद जवाद भाई, आप उनसे सवाल पूछ लीजिएगा। आप पहले जो पहला कमेंट दे रहे हैं ना, एक बार कर्नाटक पे रहते हैं, आपके बगल में बैठे एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज, क्या आपको पीएफआई सरीखे आतंकी नजर आते हैं कि इन पर बैन होना चाहिए? मुझे मेरा एक सिंपल सा सवाल है। क्या चेहरे से लोगों को पहचान लेते हैं या कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं? ये दृष्टि मेरे पास नहीं है कि मैं कपड़ों से लोगों को पहचान लूं। अब जिनके पास वो दृष्टि है वो बता पाएंगे, मेरे पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं, ना ऐसी कोई दिव्य शक्ति मेरे पास है कि मैं लोगों को कपड़ों से पहचान लेता हूं, तो उसके लिए माजरत। दूसरी बात मैं कह रहा हूं आपसे, कर्नाटक चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछड़ रही है, अरे आने दीजिए सचिन भाई, 30 सेकंड दे दिए मुझे अनइंटरप्टेड, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। देखिए कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने वाला है। अब वो चाहे तिलमिलाहट हो, चाहे वो आपकी घबराहट हो, वो तो सामने साफ दिख रही है किसके ऊपर है। और रही बात बजरंग दल के बारे में, तो सीआईए ने एक रिपोर्ट दी थी 2018 में, क्या कहा था? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या कहा है? कौन लोग जो है अवैध असला जो है फेसबुक और उसके ऊपर बेच रहे हैं, कौन सी कार्रवाई हो रही है? और अभी आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी के जवाब दीजिए, अवैध असला कौन लोग बेच रहे हैं, कार्रवाई हो रही है? ठीक है, एक सेकंड, साथ बैठे हैं ना, आपके साथ बैठे, कुलभूषण जवाब दीजिए। गजब बात है। अगर आप कह रहे हैं कपड़ों से नहीं पहचानता, लेकिन आपने कह दिया कुलभूषण भारद्वाज, सैयद जवाद की रिपोर्ट ये कहती है कि आप लोग अवैध असला बेचते हैं, आप लोग अवैध असला बेचते हैं। सैयद जवाद और कुलभूषण भारद्वाज, मैं बड़े सम्मानपूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, मैं कानून का जानकार भी हूं, कि एक भी कोई इस प्रकार का निचली अदालत से लेकर और ऊपरी अदालत तक एक निर्णय दिखाएं जिसके अंदर बजरंग दल को अवैध असले के अंदर लिप्त पाया गया हो, उनको सजा हुई हो। ये देखिए ये बकवास, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं यहाँ पर। अरे वॉल स्ट्रीट जर्नल भी हो गया कांग्रेस का, कांग्रेस हो गई, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं यहाँ पर। आप कहे के बन के बैठे हैं, बीजेपी के बनकर बैठे हैं। आप भी तो बीजेपी, मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ, पूरे गर्व के साथ कहता हूँ। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, क्यों बोलिए? नहीं बोलता। देखा ये है, ये मानसिकता है, ये आ गई सामने मानसिकता, देश पहचाने ऐसे लोगों को। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, बोलिए गांधी जी जिंदाबाद, बोलिए गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, बोलिए। मैंने कहा, अरे बोलिए गांधी जी जिंदाबाद, अरे गांधी जी जिंदाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जी अरे गोडसे मुर्दाबाद, अरे गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। सचिन भाई ये एक बार गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, यही मानसिकता है, यही मानसिकता है। इसी कट्टर मानसिकता से देश को लड़ने की जरूरत है। एक सेकंड, इस कट्टर जवाब से देश को खतरा है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, सैयद जवाद गांधी को मारने वाले, एक सेकंड, देश का जो बंटवारा हुआ किसने कराया? अरे अभी बता रहा हूं किसने कराया? आप जैसी मानसिकता ने कराया, आप जैसी मानसिकता ने करा दिया, आप जैसी मानसिकता ने देश का बंटवारा करा दिया। तुम पाकिस्तान की मांग करने वाले लोग, अच्छा ये बताइए, समर्थन करने वाले लोग, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले जिना को आप समर्थन देने वाले, जिना के साथ सरकार कौन चला रहा था? जिना के साथ सरकार किसने चलाई? अरे जिना के साथ सरकार चलाने वाले, जिना का महिमा मंडन करने वाले, अरे जिना की कब्र पे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जाकर के जिना का महिमा मंडन करते, जाकर के जिना का महिमा मंडन किसने करा? पाकिस्तान में जाकर के। अच्छा मेरा नाम, ये मानसिकता है, ये कुछ मानसिक विकार का शिकार है। और गांधी जी को जिसने मारा, आरएसएस में भी बैन लग चुका है, आरएसएस में 4 बार बैन लगा है।
बजरंग दल पर बैन अरे लगा दे। पानी पीजिए। आरएसएस में पता कितनी बार बैन लगा और किसने लगाया? आरएसएस और के हटाया बैन। किसने? हटाया किसने लगाया? किसने आरएसएस हटाया? एक बार बैन लगाया। आरएसएस पे बैन किन एक कारणों बार से बैन लगा था? लगाया, एक बार। आरएसएस पे बैन किन कारणों से एक लगा बार था? लगाया, तुम्हारे जैसे लोगों अरे की वजह से बताइए, हमने लगाया। लगाया। अरे वाह, बहुत अच्छे भाई। राष्ट्रीय ये स्वयंसेवक लीजिए, संघ राष्ट्रीय को- सर स्वयंसेवक उसी पार्टी ने संघ। वापस भी बुलाया था 26 जनवरी की परेड में भी हिस्सा लिया था। सैयद जवाद पर उसी पार्टी ने वापस भी बुलाया था। सैयद जवाद पर उसी पार्टी ने वापस भी बुलाया था। 26 जनवरी की परेड में हिस्सा भी लिया था और उसी पार्टी ने सांस्कृतिक संगठन भी कहा था। एक सेकंड, आप कहीं और लेकर के जा रहे हैं। सैयद जवाद, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है, फिर उसके बाद सुरेंद्र सिंह राजपूत मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड कुलभूषण जी, एक सेकंड। सैयद जवाद, एक सेकंड, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी वरना। एक सेकंड, सैयद जवाद, पर राज करेगा, ये सुन लीजिए। अच्छा, एक सवाल कर लूं। यहाँ पे चारों लोग बैठे हैं, बड़े भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और ये एडवोकेट साहब भी है, जय भगवान गोयल जी। बड़ी तथ्यात्मक बात करता हूं, जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं उनके अध्यक्ष उठाइए। ममता बनर्जी वहां से चलते। अरे सर, आप गोल पोस्ट क्यों चेंज करें? सीधा बताइए ना, बजरंग दल पे बैन होना चाहिए कि नहीं? आप इसके साथ है कि नहीं? बताइए, हाँ या ना बताइए। पीएफआई जैसा खतरनाक संगठन बजरंग दल है या नहीं? इनके ऊपर बैन लगने में क्या दिक्कत है? अगर इनकी गतिविधियां ठीक नहीं होंगी तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी किसी की मां ने संवैधानिक दूध नहीं तौर पे। पिलाया। अरे धमकाना छोड़ किसी की दीजिए। मां ने दूध नहीं अरे पिलाया, धमकाना छोड़ जो दीजिए। बजरंग दल पर बैन लगा दे। इनका संज्ञान इन लिया जाए। लोगों को देश ये से ऑन निकाल देंगे टेलीविजन हम पे लोग। लोगों को धमका रहे हैं, इनके ऊपर केस बुक होना चाहिए। इस जाओ, तरीके तुम्हारे की जैसे बहुत अपमानजनक देखे बातें मैंने कर रहे हैं केस बुक जाकर करने के। इनके ऊपर संज्ञान लेने का मैं कार्रवाई होना रोज चाहिए इनके मैं खिलाफ। अदालत के अंदर रोज एफआईआर के साथ खेलता हूँ, अरे जैसे तुम जैसे खेलते- आप तो आतंकवादियों देश के के खिलाफ, संविधान के साथ भी खेल रहे हैं तुम ना। जैसे आतंकवादियों के अरे खिलाफ देश जंग के लड़ता हूँ संविधान मैं। के साथ भी खेल रहे हैं तुम आप देश जैसे के लोग। ऊपर कलंक हो। अरे आप जैसे लोग देश के लिए कालिक ये हैं। बात- आप संविधान ये को हमारा देश खराब हिंदुओं करने का वाले देश लोग है। हैं। फिर आप काले ये मर्यादा, हिंदुओं का देश थोड़ी सी तो है। मर्यादा होती है ना। जैसे ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ। धनंजय, एक सेकंड, काफी देर से जो है मैंने कमेंट नहीं लिया धनंजय का। धनंजय गिरी, एक सेकंड, मुझे स्टूडियो से बाहर जाना पड़ेगा। धनंजय गिरी, एक सेकंड, धनंजय गिरी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर उसके बाद सुरेंद्र सिंह राजपूत। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा स्टूडियो में, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से तू तड़ाक का इस्तेमाल करेंगे और फिर करेंगे, नहीं, अगर देखिए, मैंने बाहर वाले प्रवक्ताओं को भी रोका था, मुझे स्टूडियो से बाहर जाना पड़ेगा। धनंजय गिरी, अभी हिमाचल में धनंजय गिरी, फिलहाल तो ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं जो इस मानसिकता के हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ बैन होना चाहिए। पीएफआई और बजरंग दल कहीं ना कहीं एक ही है। बोलिए धनंजय गिरी। अरे भाई, अब सैयद जब्बार से पूछेंगे तो क्या कहेंगे? फ्रांस में क्या हुआ, पर लंदन में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, ट्विन टावर किसने गिराया और एटाबा से किस चूहे को पकड़ा गया और किस जाति मजहब संप्रदाय पे पूछेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। और जिन्ना के जिन्ना के मज़ार पे कौन बीच में एक जाके सेकंड, गया था? सैयद जवाद नहीं, बीच में नहीं। अरे जिन्ना के सैयद मज़ार पे कौन गया था? सैयद जवाद, मुझे अपना मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा। सैयद जवाद, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा अगर आप हर एक कमेंट के बीच में बोलेंगे तो। आप कर दीजिएगा ना रिबटल, तो आप कर दीजिएगा ना रिबटल, तो आप कर दीजिएगा ना रिबटल। भैया आपने भी तो पीएफआई बजरंग दल को एक साथ खड़ा कर ही दिया ना। इतना जिन्नात का जिन आपको पकड़े हुए पता चल जाएगा। फाइन, ठीक है धनंजय, अपनी बात पूरी कीजिए। सैयद जवाद, आप बीच में मत बोलिए। हम भी यहीं बैठे होंगे, आप भी यहीं बैठे होंगे। सर ऐसा है कि ये धमकी देने का या लेने का खेल जो है ना, वो डिबेट के बाहर जाके कीजिएगा। सही जवाब, अब आप नहीं बोलेंगे। धनंजय गिरी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद सुरेंद्र सिंह राजपूत। सही जवाब, अब आप पीछे नहीं बोलेंगे। ठीक है धनंजय गिरी, फिर उसके बाद सुरेंद्र सिंह राजपूत। 24 में भी हमारे पक्ष में आएगा। किसी तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है और हद तो यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। जानते हैं तुमसे पहले जो फिर वही सैयद जवाद, मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। सैयद जवाद, आपके ऑडियो नहीं जा रहा, वहां तक पहुंच ही नहीं, सचिन जी, दर्शकों तक ही नहीं जाएगा, तो फिर क्यों, कैसे हर लाइन पर बोलेंगे? आपको लगता है कि मुशायरा चल रहा है, वाह बटोर लेंगे? नहीं बटोर पाएंगे, है ना, तो रुक जाइए ना। बोलिए धनंजय गिरी, फिर उसके बाद सचिन जी, मैं कह रहा हूं सचिन जी, जो बात क्लियर और बोल्ड लैंग्वेज में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी गई, वो मकसद क्या है, मतलब क्या है? इस समाज के, एक बहुसंख्यक समाज को डिमीन करना, एक बहुसंख्यक समाज को डिमीन करके ये दिखाना।
क्योंकि राहुल गांधी जी जब चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और सोमनाथ के रजिस्टर में जाकर के गैर हिंदू साइन कर देते हैं। कांग्रेस के तेला बेड़ागर कर दिया तो वैष्णो देवी में जाकर के अपना गोत्र भी बताने लगते हैं। कमर में गीता और मुंह में राम लिए हुए बापू के एक बेवकूफ ने हत्या कर दी और उसका मंदिर बाबूलाल चौरसिया ने बनाया। बाबूलाल चौरसिया आज कांग्रेस का नेता है। तो कांग्रेस के बापू के समाधि पे लिखा हुआ क्या है? राम राज्य, हे राम। बापू का दर्शन क्या है? राम राज्य उनका दर्शन है। बापू की सोच में क्या है? और कांग्रेस जाकर के कहती है, कोर्ट में एफिडेविट करती है कि राम काल्पनिक थे। तो इस देश के बहुसंख्यक समाज को, देश को रखा भुलावे में, प्रभु राम को रखा ताले में। ये कांग्रेस की चाल चरित्र और चेहरा है। बड़े भाई, देश का बहुसंख्यक समाज सैयद आपकी आवाज नहीं जा रही, और इस देश सैयद आपकी आवाज नहीं जा रही वहां पे, इस बात से सैयद आपकी आवाज नहीं जा रही है, हो गया है। सैयद आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज जा ही नहीं रही है वहां पे। दोनों समर्थक यहाँ पे बैठे हैं, आप इनसे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहलवा दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज जा ही नहीं रही है। उन्होंने कांग्रेस को बोला ना, आप कोशिश करते हैं कि हर एक के जवाब में आप ही बोलें। ठीक है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जवाब दीजिए। अरे तुम होता कौन? एक सेकंड, सही जवाब मेरी स्क्रीन पे नहीं चाहिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत और धनंजय गिरी, धनंजय गिरी एंड सुरेंद्र सिंह राजपूत ऑन स्क्रीन। ठीक है, धनंजय गिरी ने सवाल उठाया कि नहीं ठीक है, यहाँ पर वैसे आपको जो है सिलेक्टिव हिंदू बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मुसलमानों को खुश करना था तो आप जो है पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ रख देते हैं। ठीक है, सुरेंद्र सिंह राजपूत इसका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि ये सिलेक्टिव अपीजमेंट नहीं है तो और क्या है? देखिए, भारत में जो राम राज्य की परिकल्पना है वो महात्मा गांधी लेकर के आए और उन्होंने स्पष्ट बोला कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो मैं तो यही कहूंगा, सबको सन्मति दे। और बजरंग दल हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, जो गैर कानूनी काम नहीं करेगा वो बैन नहीं होगा, जो गैर कानूनी काम करेगा वो बैन होगा। और सचिन भाई, आपने दो तथ्यात्मक बातें बड़ी गलत कही। मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि शायद भावावेश में आपसे निकल गई। पहली चीज, कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू ने कभी आरएसएस को कभी भी 26 जनवरी के परेड में नहीं बुलाया। वो लेटर झूठा है, मॉफ्ड है और ट्रोल मीडिया का किया हुआ है, मैं साफ कहता हूं। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल गलत बात है, उसकी वीडियो मौजूद है, उसके लेटर मौजूद है। 1963 के 1963 के सर बीच में बुलाया गया था। सर बीच में सर जो भी बोल रहे हो वो बीच में मत बोलिए। धनंजय जी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है, वीडियो भी है 1963 में बुलाया गया था। धनंजय जी, आप तो कम से कम, आप और हम तो बहस करते हैं, जय भवान जी नहीं करते हैं, तो उनको तो आप क्षमा कर सकते हैं, लेकिन आप तो कम से कम बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोल लीजिए भाई। हमारे सुरेंद्र भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, लेकिन अब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप जानते हैं कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये बात तथ्यात्मक रूप से गलत। मेरी बात तो सुनिए, लेकिन मैं तथ्यात्मक रूप से जिम्मेवारी से कहता हूं, या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस को 26 जनवरी की परेड में बुलाया होगा तो वो गलत है। मैं फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं। एक बात। दूसरी बात, जैसे कांग्रेस ने आरएसएस को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहा था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में पीएफआई को भी सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहा था। होम मिनिस्ट्री ने, अमित शाह जी की होम मिनिस्ट्री ने कहा था, लिखित में है ये, इसमें कहीं कोई वो नहीं। तीसरी बात, आप आ जाइए, जब आप बात करते हैं विदेश की धरती की, तो बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जिन्ना की मजार पर कोई कांग्रेसी नहीं गया कभी जिंदगी में। गए लाल, क्या नाम, वो अपना अडवाणी जी, ठीक है। मीनारे पाकिस्तान पर कोई कांग्रेसी नहीं गया 47 से लेकर के आज तक, लेकिन मीनारे पाकिस्तान पर कौन गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी। मीनारे पाकिस्तान पर पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करके आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये जिम्मेवारी से कह रहा हूं। जहां पर भी हाफिज सईद नाम के सबसे कुख्यात और बड़े आतंकवादी से मिलने कौन गया? वेद प्रताप वैदिक। किसके शासनकाल में? नरेंद्र मोदी जी के। बिना बुलाए बिरयानी खाने कौन पाकिस्तान गया? नरेंद्र मोदी जी। आजादी से आज तक आईएसआई का कोई गुट हिंदुस्तान नहीं आ पाया। पठानकोट में आईएसआई को बुलाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। आपको एक नहीं 1000 ऐसे उदा, उसके बाद भी मैं आपको गलत नहीं कहता हूं। यहां पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से, चुनावी लाभ लेने के लिए अगर आप बजरंगबली का नाम लेंगे, पहले बजरंगबली को आपने दलित बनाया था, याद रखिए। मैं क्या नाम, इन्होंने अपना योगी आदित्यनाथ जी ने मुकी खाई थी आपने राजस्थान में। ऐसे ही बजरंगबली का नाम आपने यहां झूठ लिया है।
कर्नाटक में आप यहां पर भी मुंह की खाएंगे, बजरंग बली की गदा पड़ेगी। ठीक है, आपको। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद जय बजरंग भगवान बली गोयल का और नाम उसके बाद जय उनके लिए भगवान अच्छा गोयल नहीं और होता, सही जवाब को अपॉर्चुनिटी मेरे दूंगा। ठीक आराध्य को है, आप मैं इसका कहना जवाब ले लेता हूं। राजनीति में ठीक है धनंजय जी, वो करेंगे। धनंजय जी ये भी तो चल रहा है, सारी डिबेट ये थोड़ा ना जो कि भारतीय जनता पार्टी ने मोड़ दी है। बजरंग दल और बजरंग बली एक थोड़ा ना है। मैं बजरंग बली का उपासक हूं, लेकिन मैं बजरंग दल से नहीं हूं। यही तमाम चीजें हो सकती हैं। अब हो सकता है कई ऐसी एक्टिविटीज रही हों जिसमें कुछ बजरंग दल के लोग रहे हों, इस कारण से उनको लिखना पड़ गया। ये दोनों एक तो नहीं है ना। आप विरोध जता सकते हैं, लेकिन इन दोनों को एक तो नहीं बता सकते। नहीं, आप ये कह सकते थे सचिन जी, आप ये कह सकते थे कि कोई भी हुसोएवर बजरंग दल का नाम आपने लिया ही इसलिए कि अपीजमेंट हो सके। दूसरा, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें हेल्प कीजिए नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। ये मणिशंकर अय्यर का वीडियो वायरल है। दूसरा, वेद प्रताप वैद्य का भाजपा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो कांग्रेस के लोगों के मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद के टूर कैंप में गए थे और इन्हीं लोगों के विचार के प्रभावित है। तीसरा नहीं, बिल्कुल उनके टूर में गए थे। तीसरी बात, आप कांग्रेस ने शुरू से सनातन संस्कृति के खिलाफ कांग्रेस का जो आग है, जो कांग्रेस का चरित्र है, वो उजागर हो चुका है। कांग्रेस वही अपीजमेंट पॉलिटिक्स को जिसने मैनिफेस्टो में लिखा कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। आज कुछ लोग उसको पूछ रहे हैं कि भाई आपने 93 में लिखा था कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, कभी राम मंदिर बनाएंगे नहीं लिखा, कभी राम मंदिर के बारे में नहीं लिखा। राम से दूरी और क्या मजबूरी क्या है भाई? पीएफआई तो ऑलरेडी बैन है और भाजपा ने बैन किया है। ये कांग्रेस का ऑफिशियली कांग्रेस ने लिख के दिया था कि सांस्कृतिक संगठन है, तो भाजपा ने उसी को शुरू में कहा। लेकिन जब जांच की गई, जब उसमें गड़बड़ियां पाई गई, पूरी तरह से उसको नेस्तनाबूद किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। जय भगवान गोयल काफी देर से दोनों इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, 30 सेकंड लगाने का काम भाजपा की सरकार। ठीक है, 30 सेकंड का रिबटल एक ले लेता हूं, फिर उसके बाद वापस आ रहा हूं यहाँ पर स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। धनंजय जी ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन रखते रखते वो ये बताना भूल गए कि जिन्ना की मजार पर जाने की मजबूरी क्या थी, मसूद अजहर को लाखों डॉलर के साथ छोड़ने की मजबूरी क्या थी, पीडीपी से अपना संबंध बनाने की और सरकार बनाने की क्या मजबूरी थी, बुरहान वानी के यहाँ 40 लाख रुपए ले जाने की क्या मजबूरी थी, और 2 लाख रुपए का कुख्यात जिसको मनोज सिन्हा ने 2 लाख रुपए दिए हैं, मनोज सिन्हा ने उन गांव वालों को 2 लाख रुपए दिए हैं जिस भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड को अमित शाह के पीछे पकड़ा गया, पाया गया, उसको वो अमरनाथ के यात्रियों पर आतंकवादी हमला करने की फिराक में था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निकला। इन सारे चीजों पर ये बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये चुनावी मुद्दे इनके लिए नहीं है। आज की डेट में बजरंग बली और बजरंग दल को एक कैसे कर सकते हैं? पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा। सर पाप तो पड़ेगा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी पड़ जाती है? ठीक है, लेकिन सुरेंद्र सिंह बात कीजिए। ठीक है, अब मैं जय भगवान गोयल और उसके बाद सही जवाब। जय भगवान गोयल और सही जवाब। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जाना। अब मेरे पास जो है जो एनालिसिस्ट हैं उनका एस्पेक्ट भी तो जानना चाहिए। लेकिन जय भगवान गोयल ऐसी क्या मजबूरी पड़ जाती है? ठीक है, तमाम मजबूरियां जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी की गिना दी कि उस वक्त क्या हुआ था या उस वक्त क्या हुआ था, वो आपने लेजिटिमेट कैसे कर दिया, और बीजेपी भी उस तरह की मजबूरियां जो है वो कांग्रेस की गिना देती है। लेकिन एक आम व्यूअर होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि 1 साल पहले ये कहते हैं कि सांस्कृतिक संगठन तो पीएफआई भी था, तो आज तो आतंकी संगठन से तुलना होती, बैन भी है ना, और ऐसी क्या हो जाता है 1 साल में कि बजरंग दल को बिल्कुल उसके समकक्ष रखने की जरूरत पड़ जाती है कि अगर हम आए तो बैन लगा देंगे? बजरंग भगवान दास गोयल जी, फिर उसके बाद सही जवाब इसका जवाब देंगे। अगर वो गैर कानूनी काम करेगा तो इसमें सचिन जी स्पष्ट नजर आ रहा है, आज देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू जागरूक है। जिस तरह से आज पूरे देश में मोदी जी काम कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का इशू था, चाहे धारा 370 का इशू था, या वैक्सीन बनाने का इशू था, या वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, उससे देश का जागरूक हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। बजरंग दल हमेशा अन्य संगठनों को साथ लेकर के हिंदू जन जागरण का काम कर रहा है, जिस कारण से कांग्रेस का वोट बैंक खिंच रहा है। अभी अभी आपने बात की, इन्होंने कहा कि कोई कांग्रेस का कोई आरएसएस के उसमें नहीं गया। अभी पिछले थोड़े दिन पहले ही परवण दा, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे,
वो आरएसएस के कार्यक्रम के जो हर साल होता है दशहरे के ऊपर उसके मुख्य अतिथि के रूप में रहे। अरे जय आप भगवान पवैया राम जी। भक्तों को चिंती गोयल चोर साहब, कह रहे हो, राम भक्तों को गोयल चिंती साहब, चोर कह रहे हो, एक जिनके छोटी सी कारण बात से बता दे। आज दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है। जो राम मंदिर बन रहा है ना, हमने नहीं वहां कहा से राम मंदिर, हमने राम आएगा, भक्तों को पूरी दुनिया चंदा में चोर जाएगा, नहीं कहा। हिंदुस्तान विश्व गुरु हमने बनेगा। तो भाजपा वालों को कहा चंदा चोर, हमने राम भक्तों को नहीं कहा गोयल साहब, हमने जिन्होंने भाजपा राम वालों मंदिर का, के लिए भाजपा का जो अपनी जानें फैजाबाद का कुर्बान कर दी। अयोध्या का जो बजरंग दल मेयर वाला था भी ना, तो PFI वाला वो नहीं जो होता ना मेयर सर। था उसने 2 करोड़ की जमीन लेकर के 18 लेकिन करोड़ एक की और बेची चीज राम तो हो मंदिर। सकती है ना PFI सुरेंद्र से सिंह राजपूत जी जोड़ना कि राम हर बजरंग मंदिर दल वाला भी तो 2 करोड़ की PFI का जमीन कैरेक्टर हो लेके सकता है ना 18 रखता हो करोड़ ना। की भक्तों का अपमान है और देश के सुरेंद्र 100 सिंह राजपूत जी, करोड़ पूरे हिंदुओं देश का में अगर है। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसी लगती है जिससे इस देश को इतना बड़ा खतरा है, तो हो सकता है कि हर बजरंग दल वाला भी या हर बजरंगी कहलाने वाला भी PFI का कैरेक्टर रखता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। ठीक है, सही है जवाब। फिर उसके बाद कुलभूषण जी। देखिए सचिन भाई, अभी यहाँ पर जय भगवान जी गोयल बात कर रहे थे कि हम जो हैं सारे हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात है। जय भगवान गोयल जी, आपको पता है ममता बनर्जी आती है पश्चिम बंगाल से, ब्राह्मण समाज से आती है, वो भी हिंदू हैं। सर पहले आप अब सर PFI बजरंग दल पे अरे रहिए ना सर। सचिन भाई क्या समस्या है, जरा सा बोलूंगा आप बोलने नहीं देते हैं। सर समस्या क्योंकि सर आप हर चीज को टच करेंगे जिस पर मैंने डिबेट है उस पर बोलिए ना मैं सर। उसी पर आऊंगा ना लेकर के, आप देंगे उस पे आइए ना मैं सर, अपनी मर्जी तो से मेरे पास भी बोलूंगा। वक्त की कमी होती है ना सर। मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, नहीं, आप मर्जी से बोलिए सर, लेकिन सब्जेक्ट तो मैं चुनूंगा ना। जनता को समझने दीजिए। सब्जेक्ट तो जय मैं भगवान चुनूंगा गोयल सर। जी बैठे हुए ना। अरे सचिन भाई बोलने दीजिए सब्जेक्ट तो मैं प्लीज। चुनूंगा ना सर। सचिन भाई प्लीज। सर गाय पर निबंध निकले, आप याद करके आए कि मैं पापा पर ऐसे लिखूंगा कि नहीं, मैं तो वही लिखूंगा ऐसे। अब गाय पर निबंध आया परीक्षा पत्र में, तो मैं कहां से चेंज कर दूं सर। डिबेट आपसे नहीं हो रही मेरी, आप सवाल पूछेंगे मैं आपके सवाल मैंने सवाल पूछा, PFI और बजरंग दल के ऊपर है डिबेट। आप फिर आजादी से पहले, आजादी के बाद और आगे पीछे सब जगह चल जाते हैं। आइए ना, थोड़ा सा लॉजिकली लोगों को बताइए क्या दोनों एक है। यादव भी हिंदू है ना। सुन लीजिए। हाँ ठीक है, बताइए। नहीं ठीक है जय भगवान जी, उनको बताने दीजिए, वो बता रहे हैं। अभी देखिए कौन विरोध कर रहा है, शांति। अरे जय भगवान जी इतनी लंबी लंबी ना छोड़ा करिए, एक तो बहुत लंबी लंबी छोड़े रहे इतने सालों से, आप भी उसी रास्ते पे चले गए। शांति रखिए, थोड़ी सी सब्र करिए, सुनिए लोगों को। अरे सुनिए, अभी आप यूनाइटेड हिंदू फ्रंट चला रहे हैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन। आप बताइए ममता बनर्जी हिंदू समाज से आती नहीं आती, तेजस्वी यादव हिंदू समाज से आते नहीं आते, उसके बाद उद्धव ठाकरे साहब हिंदू समाज से आते नहीं आते, शरद पवार साहब हिंदू उससे फैमिली से आते हैं नहीं आते, और उसके बाद कांग्रेस के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंदू समाज से आते हैं नहीं आते। कौन उनका विरोध कर रहा है? आप ही तो उनका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं हिंदुओं को एक करेंगे, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे से लेकर के तमाम लोगों का आप विरोध कर रहे हैं। अरे हमारा कहां से आप नाम लगाते हैं? समस्या क्या है आपकी? आप चाहते नहीं है देश के अंदर प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के बीच हिंदू का नाम लेकर के संवाद बजरंग दल पे बैन लगाओगे। लोग ये लोगों देश को की बीच में जनता जाकर अब के बर्दाश्त भाई करने बनाना वाली नहीं है। धर्म के नाम पर, कट्टरता के नाम पर, आप मजहब के नाम पर सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी प्यार मोहब्बत, एक सेकंड, सही जवाब, सही जवाब। आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी प्यार मोहब्बत में डिस्टर्बेंस पैदा करने वाले या इस देश में खतरा उत्पन्न करने वाले केवल 2 ही संगठन है, एक बैंड PFI और एक बजरंग दल। ऐसा सुन लीजिए, PFI पे एक लौता बैन नहीं लगा है, बहुत सी भारत के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर बैन लगे हुए हैं। सुन लीजिए, और बजरंग दल, नो डाउट बजरंग दल एक कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो धर्म के नाम पर लोगों को बलगलाती है, कट्टरता फैलाती है, जिसकी मानसिकता कट्टरता के ऊपर है। वो हो सकते हैं उनकी दूसरी तरफ भी हो, लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी है वो कट्टरता की तरफ ज्यादा। और इस देश को अगर खतरा है, ना हिंदू से खतरा है, ना मुसलमान से खतरा है, ना सिख से, ना ईसाई, लेकिन इस देश को अगर खतरा है तो कट्टरता से है। मैं बार बार कहता हूं कट्टरता से खतरा है। इस देश को अगर आगे ले जाना है तो लोगों को कट्टर नहीं अच्छा बनाइए। अगर आप कट्टर बनाएंगे तो लोग, आप देखेंगे किस तरीके की मानसिकता के लोग निकल रहे हैं आजकल देश के अंदर, कितने रेडिकलाइज हैं। और अगर आप लोगों को अच्छी बात समझाएंगे, अच्छे रास्ते के ऊपर बुलाएंगे तो देश तरक्की करेगा। और जो है नहीं बैंड है ना, सिर्फ इसमें रेडिकलाइज, मेरे पास वक्त इतना ही है सर, इसमें रेडिकलाइज लिख देते, इसमें ए फॉर बट लिख देते, इसमें ऑर्गेनाइजेशन लिख देते, इसमें इंडिविजुअल लिख देते। लेकिन जब आप कंपेयर कर देते हैं सर PFI एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन को बजरंग दल के ऊपर, तब कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। ठीक है, एक डिबेट कारक पहलू हो सकता है कि बजरंग दल और बजरंग बली एक छोड़ना है, लेकिन फिलहाल ये तो जनता ही तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल देश का सवाल नहीं होता।